कौन ऐसा साहबी जिसकी सोबत में बैठते हैं, वो टीवी पे जो भी टॉक शो लगा होता है, नहीं तो लोग आए होते हैं। कौन सा घर नहीं जिसमें ये नहीं पता कि अगले इलेक्शन में अभी होने क्या वाला है, या आर्मी क्या कर रही है। तो इमरान रोज की डिस्कशन नहीं है घरों में। ये साद बिन मुआज का लास्ट सेकंड इन हिज प्लेनेट, लास्ट सेकंड, आखिरी मिनट गुजारा है इस दुनिया में साद बिन मुआज। वो पढ़ ले बस एक सफा, आखिरी सेकंड में हो क्या रहा था साद बिन मुआज के वक्त। कहां पे हो रहा था जी? आसमानों में क्या हो रहा था? दुनिया में क्या होना था? दुनिया में नबी इस्लाम भाग रहे। नबी इस्लाम को भागता देखा, वो बकर सिद्दीक भागना शुरू हो गए, पीछे सभी भाग रहे हैं। भागते पूछे यार रसूलुल्लाह किधर? साद बिन मुआज जबान आपने कहा कि अगर पाकिस्तान में एकदम से खिलाफत आती है तो लोग मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया इस्लाम में। सर अगर अल्लाह ताला के दीन का अल्फाज हो रहा है तो लोग मुल्क छोड़ के जाते हैं, जिस तरह अभी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और इसी के साथ जैसे तालिबान ने किया, उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की, एक निज़ाम बिल्ड किया उन्होंने और वो इम्प्लीमेंट किया। फिर चाहे इमारत है, खिलाफत नहीं, लेकिन देखिए मैं अल्लाह ताला तालिबान के थ्रू एक ऐसा ब्रांड जो है ना इस्लाम का एस्टेब्लिश कर दे अगले 100 साल के लिए इंशाल्लाह, कि जिसमें लोगों को पता हो कि यार पैसों के अलावा भी इंसान अट्रैक्ट होकर किसी जगह हिजरत कर सकते हैं। ठीक है, पैसा इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इस वक्त उनको नहीं चाहिए। एनजीओ, दुनिया की एनजीओ इस वक्त अफगानिस्तान में पैसे देने के लिए यस बोल रही है, क्योंकि फूड क्राइसिस आया हुआ है। मगर ये याद रखिएगा कि जब खिलाफत की बात होगी ना, कि अल्लाह का निज़ाम आ जाए, ठीक है, तो खिलाफत की मेंटेनेंस की बात उसी के साथ होगी, उसके साथ होनी जरूरी है। अफगानिस्तान को अल्लाह ताला ने प्रिपेयर किया, यार भट्टी में पके हुए लोग हैं। वो सोच नहीं सकते कि यहां पे चल क्या रहा है। हम वो कर रहे हैं जो वो सोच ही नहीं सकते। मैं आपसी मामलात की बात कर रहा हूँ। माँ बाप इमरान खान, हामिद मीर, मुबशर लकमान बैठ के देख रहे होंगे, बच्चे ने वही देखना चाहिए। ये साहबी है मेरे। बाप का जो साहबी होता है, याद रखिएगा, वो नबी के साहबी को ट्रम्प कर देता है। जो भी आपके बाप का साहबी है, वो मेरे नबी के साहबी को ट्रम्प करेगा ही करेगा मेरी नफ्सियात में। आप उस बंदे के मजहब पे हैं जो आपके बाप का साहबी है। कौन ऐसा साहबी जिसकी सोबत में बैठते हैं, वो टीवी पे जो भी टॉक शो लगा होता है, नहीं तो लोग आए होते हैं। कौन सा घर नहीं जिसमें ये नहीं पता कि अगले इलेक्शन में अभी होने क्या वाला है, या आर्मी क्या कर रही है। तो इमरान रोज की डिस्कशन नहीं है घरों में। ये तो हमारे साहबी तो मैं पता है कौन से हैं। उनमें से कोई अली बिन अबी तालिब या उमर खत्ताब नहीं है। आप एक दफा मैंने कहा ना, 11 चैप्टर मैंने खाली साद बिन मुआज के पढ़े। आप खाली साद बिन मुआज का एक चैप्टर पढ़े, जो लास्ट चैप्टर है। वो नहीं कि जो बनु कुरैज़ा के साथ उन्होंने किया। क्या बात अल्लाह की तरह, साद बिन मुआज ही आया। ये जो साहबी ने ऐसे किया था ना, वो बनु कुरैज़ा के साथ था, और बनु कुरैज़ा के साथ जो असली अंजाम हुआ वो साद बिन मुआज ने करके दिया। ठीक है, अब साद बिन मुआज का लास्ट सेकंड इन हिज प्लेनेट, लास्ट सेकंड, आखिरी मिनट गुजारा है इस दुनिया में साद बिन मुआज। वो पढ़ ले बस, फिर देखें क्या होता है आपके साथ। 11 चैप्टर तो छोटी सी चीज होती है। 11 चैप्टर क्या होती है? 1100 सफ़े, वो छोड़े उसको, 1100 सफ़े ना पढ़े, एक सफ़ा। आखिरी सेकंड में हो क्या रहा था साद बिन मुआज के वक्त? कहां पे हो रहा था जी? आसमानों में क्या हो रहा था? दुनिया में क्या होना था? दुनिया में नबी इस्लाम भाग रहे। अल्लाह का खुशी से नहीं झूम रहा। उलमा ने बताई है तफसील। नबी इस्लाम को भागता देखा, वो बकर सिद्दीक भागना शुरू हो गए, पीछे सभी भाग रहे हैं। भागते पूछे यार रसूलुल्लाह किधर? साद बिन मुआज रवाना होने लगा। उचक के गए नबी इस्लाम। अबू बकर सिद्दीक, यार रसूलुल्लाह ऐसे किधर? जिधर जगह मिल रही है बैठ, फरिश्ते इस वक्त अंबार लगा बैठे। एक 37 साल का लड़का, 37 साल भाइयों, एक 37 ईयर ओल्ड मैन अभी फौत हुआ है, शहीद हुआ है अभी।
और कायनात का सरदार मेरा नबी भागता हुआ घर पे पहुंचे, उनके साहबी पूरे पहुंचे और नबी साहब ने कहा कि अल्लाह का अर्श हिल गया। क्यों? क्योंकि कोई फरिश्ता नहीं बचा इस वक्त कायनात में जो लाइन लगा के खड़ा नहीं हो गया कि साथ अभी आने लगा। फरिश्ते लाइन में खड़े हुए हैं कि साथ से मिलने हैं। धरना क्या होता है बताओ फिर? ये होता है धरना, ये होता है जलसा। ये अर्श अल्लाह का कैसे हिला फिर? क्योंकि जिन फरिश्तों ने अल्लाह का अर्श पकड़ा था, अर्श छोड़ के भाग गए कि साथ आ रहा है। ये पढ़े जरा हदीस, आपको पता चले कि 37 साल का लड़का क्या कर गया है। बताऊं क्या कर गया? वो अगर मुस्लिम्स की बात हुई थी तो उसने कहा था नहीं चाइना जी जितने मर्जी दोस्त हो, अब मैं तेरे साथ नहीं हूं, अल्लाह की बात आ गई है। लिटरली जो मामला उगर मुस्लिम के साथ हमारा है ना, वो साद बिन मुआज का बनु कुरैजा के साथ था। और जब वक्त आया तो उन्होंने कहा, साद बिन मुआज ने, कि ना वला यखाफून लौमत लाइम। आप बेशक मलामतें करो मेरे साथ कि मुझे सियासत नहीं आती, कहो कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं। ये साद बिन मुआज का जुमला है, नो मोर डिप्लोमेसी, खत्म तुम्हारी कहानी। तुमने मेरे नबी के साथ बगावत की है। एक तलवार नहीं चलाई थी, पता है ना बनु कुरैजा ने, एक तीर नहीं चलाया था। ऐसी बगावत थी कि खाली खबर आई थी कि यहूदी कबीले ने अपने खैबर के दोस्त को घर में घुसा लिया है। बनु कुरैजा ने घर में घुसा लिया और 3 दफा ना करता रहा वो सरदार, छत से खड़ा होकर ना करता रहा कि नहीं कल मेरा मोहम्मद से पैक्ट हो चुका है, मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगा। दूसरी निशानी भी पकड़े जो पाकिस्तानी कल्चर में सबसे हमारा कौमी खेल है। यहूदियों का सरदार बनु कुरैजा का अपने टेरेस पे खड़ा हुआ है और नीचे से बाहर से आ रहा है बंदा, क्योंकि साउथ में थे ना मुसलमान, तो नॉर्थ में है। एक दफा कहा कि हलाकत तेरे मुंह पे, तूने यहूदियों पे दरवाजा बंद किया। तो उसने कहा हलाकत तेरे मुंह पे हो, मैंने मोहम्मद से पैक्ट कर लिया और मैं वादा नहीं तोड़ूंगा, मुझे तो रैत पड़ी हुई है। दूसरी दफा उसने कहा दरवाजा खोल, दूसरा तरला किया उसने, मेहनत की, ताना दिया, नहीं माना। तीसरा ताना क्या दिया कि तुझे मसला था रोटी खा लूंगा। ये हालात थे तेरे, तूने अपने यहूदी भाई को अंदर नहीं आने दिया, तुझे मसला था रोटी खा लूंगा। अपना वादा तोड़ दिया, नबी इस्लाम से किया। कल्चर की मार मारा गया। खुश कर रहा था कि अच्छा रोटी की, तूने रोटी का ताना दिया, लगता नहीं है पाकिस्तानी है कि तूने गैरत के ऊपर तलवार चलाई। मारा गया, दोज़ख में गया। रोटी का ताना नहीं सुना गया उसे, तुझे डर था कि घर आके खाना खा लूंगा तेरे। और दरवाजा खोल दिया, वो बंदा अंदर आया, अकेला बंदा अंदर आया। बस ये निशानी काफी होती है कि आपने दुश्मन को घर घुसा लिया। एक तलवार नहीं चली, 1900 बंदा मारा गया। पूरा कबीला अल्लाह ताला की तरफ से, नबी इस्लाम की तरफ से दुश्मनी करार होगी और सब मारे गए। याद हो ना, जंग की होती तो बंदा कहता ये होते डिप्लोमेसी कल्चर, इसके थ्रू इस्लाम के अंदर मिक्स कर करके एक बिरयानी बनाना और पार्लियामेंट हाउस खोल लिया। मुझे गुस्सा सिर्फ उस कुरान पाक को रिप्रेजेंट करने वाले थे। मैं शीरी मजारिस पे गुस्सा नहीं करता होता, ना शेख रशीदों पे। इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हम मुफ्ती हैं, इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हम दीन सिखाएंगे आपको। आप जैसे 2 नंबरों ने कहा कि हम उलमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेशरम आदमी, क्योंकि जब भी कोई बात होगी, जब मौलवी अपने आप को इस रौनत में लेके आके अल्लाह ताला के दुश्मनों के साथ बैठ के, बनु कुरैजा तो बहुत छोटा सा वाकया लगता है, आप लोग इतने बड़े वाकयात कर रहे हो। इतना बड़ा कंफ्यूजन करते हैं आपके। आम लड़का स्कूल में, आम से पिंडी के स्कूल में समझेगा यार तो मौलवी साहब हैं, ये तो आलिम हैं, ये तो अल्लाह और रसूल की बात करेगा तो मानूंगा। ये है आपका गुनाह। आपके पास अल्लाह की तलवार थी, कुरान पाक जिसे मैं कहता हूं। सबसे ज्यादा कमजोर आप जैसे बंदों ने किया।
यूथ को, क्योंकि आपने इस्लाम में कंफ्यूजन डाली। जी सर, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अली बिन अबी तालिब और उमर बिन खत्ताब, पहले आप ज़हन साजी करेंगे, साथ साथ पहले और दूसरी स्टेप नहीं होते, याद रखना। इस्लाम में हर डिपार्टमेंट इकट्ठा वर्क करता है। ये नहीं होता अच्छा पहले हम कुरान हिफ्ज कर ले बाद में नमाज पढ़ेंगे, नहीं, नमाज का वक्त आएगा तो नमाज पढ़ेंगे, जब नमाज के सलाम फिर लेंगे तो कुरान खोलेंगे, फिर अगली नमाज का वक्त आएगा। बिल्कुल इस तरीके से आप यूथ की ज़हन साजी करेंगे और यूथ की को पोलिटिसाइज भी करेंगे, उनको मोबिलाइज करेंगे, अपने क्लस्टर बनाएंगे कि वो अपने अपने गली मोहल्ले का उमर बिन खत्ताब बन, तब मुल्क की बात करेंगे। अपने अपनी गली मोहल्ले का अली बिन अबी तालिब बन, फिर मुल्क की बात करें। सोशल मीडिया ने तो आपको वैसे ही ग्लोबल कर दिया। यहाँ पे पिंडी में बैठा हूं मैं, आई स्वेयर अभी न्यूयॉर्क में ये बात सुनी जा रही है। अगर इस वक्त इंटेलेक्चुअल बात कर दी जाए ना, उधर ज़हन साजी शुरू हो जाएगी। ज़हन साजी करनी है ना, अब वहां पे मोबिलिटी कैसे होगी? मौका मिलेगा, अल्लाह खुद फरिश्तों के थ्रू ऐसे रास्ते खोलते हैं कि चल तेरे सामने काला सफेद अलग अलग हो गया है, फैसला कर। हर इंसान के साथ हो रहा है, आज भी होगा, आज रात को, अभी तो रात लेट हो गई है, फिर भी आपको आज मौका आएगा रात को सोने से पहले कि सही गलत का कोई ना कोई फैसला दो राह सामने आएगा। छोटा आएगा बड़ा आएगा, तो अपनी अपनी स्कोप की बात है, अपने आप को कहाँ कहाँ पे आपने प्लेस किया हुआ है। आप क्या समझ रहे हैं? इस माइक के सामने बैठने से पहले 50 चीजें नहीं मेरे ज़हन में आई थी और अभी भी आ रही है कि ये बात इस तरीके से कर दो, ये बात इस तरीके से कर दो। नहीं, कोई तरीका तरीका नहीं। बात दीन की है, जैसे लिखी, जैसे पढ़ाई, जैसे साहबा किराम ने जिस तरीके से बताई, जैसे सीरा है वैसे ही करनी है, कोई और रंग नहीं देना। मैंने अभी एक सीरा पढ़ी, अभी एक्चुअली सुनी, जैसी मैं बोलूंगा सुनी तो आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी को इस्लाम के खिलाफ फलसफा बताना हो ना, तो वो सीरा सुन ले। 16 किस्तों की, 18 किस्तों की सीरा है, शुरू से लेके एंड तक इस्लाम के अलावा सारा कुछ ही सिखा दिया और नाम नबी इस्लाम का लगाया उसने। तो आम बंदे को क्या पता? ये है क्रिटिकल थिंकिंग कि समझें यार कि ये कैसे हो सकता है, एक बंदा सीरा के नाम पे इतनी मेहनत करे और इस्लाम के एसेंस के खिलाफ सारा का सारा एसेंस क्रिएट कर दिया गया। खुशामदीपन, ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन, बस कोई सही बात ना कर दे। जो ताकत है इस वक्त आप पे नाफिज, उसको खुश करने की 100 तरकीबें, हर चीज थी उस सीरा के अंदर। तो बच्चे अगले नस्ल में तो गए, ये तो मसला होगा। क्यों कह रहा हूं? अली बिन अबी तालिब सोचना सिर्फ और सिर्फ साहबी सिखाएंगे हमें। मुझे मेरा अंकल नहीं सिखाएंगे सोचना। मैंने इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना कि साहबी के अलावा मैं कोई, क्यों साहबी भी क्यों कह रहा हूं मैं? साहबियों पे ईमान तो इस्लाम नहीं, नबी इस्लाम पे ईमान इस्लाम है ना। साहबी वो रिप्रेजेंटेशन है जो नबी इस्लाम की डायरेक्ट साइकोलॉजी को जमीन पे आम इंसानों को प्रेजेंट करते हैं। वरना आपका ज़हन में पता क्या आएगा? नबी पे तो अल्लाह का हाथ होता है, नबी पे तो वही आते, मैं तो वो काम नहीं उस लेवल पे नहीं देते नबी इस्लाम के। तो अली बिन अबी तालिब नबी तो नहीं है, उमर बिन खत्ताब नबी तो नहीं है। वो कर रहे हैं आपके सामने, तो आपको करके बताना पड़ेगा कि यार आप क्या समझ रहे हैं? अल्लाह के यहाँ तो के ऐसे ऐसे बंदे हर नबी के साथ, अल्लाह ताला हर नबी के साथ, अल्लाह जान के ऐसे ग्रुप 11 हमारे किसके? ईसा इब्ने मरियम के। यस, नबी इस्लाम के साहबा और ईसा इब्ने मरियम के हवारी। इस तरीके से अल्लाह ताला ने एस्टेब्लिश किया कि आम बंदे को ये हुज्जत ना रहे कि या अल्लाह मेरे पे वही थोड़ी आती थी जो मैं पूरा का पूरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल कॉपी करता। किसी भी साहबी पे वही नहीं आती थी, इसलिए मेरे और आप पे हुज्जत कोई नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं अली बिन अबी तालिब और उमर बिन खत्ताब, रास्ता तो मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ही है ना। मेरा नबी के अलावा तो मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। मैं टेक्निक बता रहा हूं, टेक्निक ऑफ अली बिन अबी तालिब एंड उमर बिन खत्ताब, इसके अलावा काम नहीं होना। पैर दर पैर वार होगा। दोनों डिपार्टमेंट इंस्टॉल करने पड़ेंगे बच्चे के सामने। और दूसरा डिपार्टमेंट बहुत मुश्किल है क्योंकि उमर बिन खत्ताब के मॉडल में खून निकलता है। फिक्र न करें, मारेगा सिर्फ अल्लाह ही आपको, ठीक है? मरेगा नहीं आप। आज तक कोई जत्था नहीं मरा, और मरे भी हैं तो आप बेशक बेसमेंट में छुप जाए, मरना तो आपने तब भी जब अल्लाह ने मारना है, तो टेंशन न लें। मगर बेटों के सामने, बेटियों के सामने आपको अपने खानदान में,
अपने गली मोहल्ले में, वो पंगा लेना पड़ेगा कि भाई गलत के ऊपर मैं नहीं झुकने वाला, सॉरी, स्पेशली अपने दफ्तर में कि नहीं सॉरी गलत के सामने नहीं झुकने वाला। ये जो 2 नंबरी है ना, इस वक्त स्कॉलरशिप में एक और 2 नंबरी आई हुई है कि पहले इस काबिल बन जाओ फिर इस्लाम की बात करते हैं। किस काबिल बन जाऊं? बता दें किस काबिल बन जाऊं? कुछ साहबी बताएंगे, अली बिन अबी तालिब काबिल बन जाऊं या उमर बिन खत्ताब काबिल बन जाऊं? यह असली कहानी है। ये 2 नंबरी समझ नहीं आ रही यूथ को। बड़ा बड़ा स्कॉलर है इस वक्त, स्पीकर जो कह रहा पहले आप ताकत के लेवल पे तो आए, बाद में बताएंगे कि निजाम कैसे होता है। बाद में मैंने क्या अचार डाला निजाम का ताकत में आ गया। तो हम अगर ताकत में आ गए पाकिस्तानी, तो हम उसी ताकत की पूजा करें, उस टेक्निक की पूजा करेंगे जिस टेक्निक से ताकत में आए हैं। अपनी नफ्सियात या गेंस टोटका निकाल लिया आपने। आप सिर्फ और सिर्फ उस तरीके पे आएंगे जिस तरीके पे सहाबा किराम ने करके दिखाया। और फिर मैं बता दूं, इस्लाम के दोनों सिस्टम को समझ लें, वो वाले मामलात पे मत आ जाए जिस पे पाकिस्तान में नशा दिया जा रहा है, गोलियां दी जा रही हैं कि बस सलवार कमीज पहन लो, नमाज पढ़ लो, दाढ़ी रख लो, हिजाब कर लो बेटी, बस। इससे क्या होने वाला है? ये तो जेल में भी काम हो सकते हैं। जेल में नमाज नहीं पढ़ते, पढ़ सकते हैं। यहां तक कि अडियाला जेल में भी नमाज अलाउ है। सोचें जरा, जेल में रोजा नहीं रख सकते? रोजा तो बल्कि मजबूरन रखना पड़ता है। और क्या है, कलमा नहीं पढ़ सकते, ज़कात नहीं पहुंचाई जा सकती आपके नाम पे जेल में। तो एक जेल वाला इस्लाम आजाद बंदों को थोड़ी दे रहे हैं। ये हमें भी जेल में ही है, खुद कैदी है तो अपने बच्चे को भी कैद में डाले। जो परिंदा पिंजरे में ही पैदा होता है ना, उसको पता ही नहीं होता कि आजादी का मतलब क्या है। इसलिए पिछली 2 नस्लों को बार बार कोस रहा हूं कि बेटा बस नमाज पढ़ लो। साथ है अफगानिस्तान, साथ पता भी नहीं चलता हयाताबाद खत्म कब हुआ और अफगानिस्तान कब शुरू हुआ, पता भी नहीं चलता। पशीन नहीं कंधार, ओ पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चलता आप कब दाखिल हो गए। साथ है बिल्कुल। इसलिए कैद, जेल, आजादी पता ही नहीं चलता। उनको पता चल जाता है, बस हमें नहीं पता। वो इधर आते हैं, वो कहते हैं यार क्या गुलामी पाली है, डरता किस लिए है? और हम कहते हैं डर थोड़ी रहा हूं मैं सर, कल्चर है हमारा। मतलब आपको नहीं डर लगता मरने से? यही सवाल करते ना, आपको मरने से डर नहीं लगता? माहौल के साथ चलना पड़ता है। 100 और मसाइल हैं सर, आपको क्या पता, आप तो तालिबान टाइप आदमी हैं।